Assalamu alaikum. I am Humaira Akbar from GCW तमियाल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे NI प्रीवियस लेक्चर में बताया था। नेशनल N स्टैंड्स फॉर नेशनल, I स्टैंड्स फॉर इनकम। हम कौमी आमदनी को मैयर करने के तरीके देख रहे हैं, उसकी पैमाइश के तरीके देख रहे हैं। तो आज एक्सपेंडिचर मेथड को हम एक्सप्लोर करेंगे। प्लीज़ स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, किताब में इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई। तो बीइंग अ टीचर आई फील कि मुझे आपको ये अंदर अंदर की चीज़ें में इसकी एक्सप्लेन करनी चाहिए, बजाय के ऊपर ऊपर बता के अपनी जान छुड़ाऊँ। प्लीज़ फील फ्री, आपको कोई भी मसला है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको टर्मिनोलॉजीज़ एक्सप्लेन करूँगी जो कि इस लेक्चर में इस्तेमाल हुई हैं, उनकी उर्दू बताऊँगी ताकि कोई भी फॉलो करना चाहे तो कर सके, किसी को कोई मसला ना हो। ठीक, एक्सपेंडिचर यानी अभी हम वो तीसरा मेथड करेंगे, खर्चों का मजमुआ। 3 मेथड्स है ना इसको फाइंड करने के। प्रोडक्ट मेथड हमने पैदावार का मजमुआ, कल हमने इनकम मेथड यानी आमदनियों का मजमुआ, आज हम खर्चों का मजमुआ देखेंगे। यहाँ पे आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है कंजम्पशन, राइट? सरफी खर्च। कंजम्पशन स्टैंड्स फॉर सरफी खर्च, ठीक। इन्वेस्टमेंट स्टैंड्स फॉर सरमायाकारी। प्राइवेट, निजी। प्राइवेट इदारे सुना होगा ना, निजी इदारे, ख़बरों में भी सुनते हैं अक्सर अल्फाज कि निजी इदारे बंद रहेंगे या निजी स्कूल खुलेंगे, तो वो प्राइवेट स्कूल की बात हो रही होती है। प्राइवेट, पब्लिक मीन सरकारी। पब्लिक, ये वाला लफ्ज़ हमने यहाँ यूज़ किया कंजम्पशन यानी सरकारी खर्च, जिसको GC भी लिखते हैं या C के ऊपर छोटा G लिखा होता है। एब्रिविएशन है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। कुछ किताबों में ये यूँ भी लिखा होता है, कुछ में ये कैपिटल G के साथ भी लिखा होता है। यानी आप इससे मुराद G लिखा हुआ है तो यानी सरकार का खर्च, ठीक। उसके बाद आ जाए पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे, यानी सरकारी सरमायाकारी। यहाँ तक समझ आ गई? नीचे क्वेश्चन को फ़िलहाल इग्नोर करें। टर्मिनोलॉजी सारी जो हमने यूज़ करनी है, पहले सरफी खर्च यानी कंजम्पशन, जिसके एब्रिवेशन मैं थ्रू आउट C यूज़ करूँगी लेक्चर के। इन्वेस्टमेंट, जिसके एब्रिवेशन में I यूज़ करूँगी। सरकारी खर्च, प्राइवेट यानी निजी, पब्लिक मीन सरकारी, ठीक। अब इस चार्ट पे आ जाएं, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक। इसमें कंजम्पशन आ जाती है, इसमें इन्वेस्टमेंट आ जाती है, इसमें नेट एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं। आपकी किताब में नेट एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हुए हैं, आपकी किताब में सिर्फ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वो भी मैं आपको जब मैं सर्कुलर फ्लो एक्सप्लेन करूँगी तब आपको बताऊँगी कि नेट एक्सपोर्ट्स क्यों ड्रॉप हुआ है। कंजम्पशन पे आ जाओ बेटा। कंजम्पशन में चूँकि हम एक्सपेंडिचर मेथड कुल खर्च का तरीका देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सरफी कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर देखेंगे। कंज्यूमर कौन होता है? सारिफ होता है, सारिफ का खर्चा, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम कर चुके हैं कंज्यूमर कौन है? सारिफ। EXP स्टैंड्स फॉर एक्सपेंडिचर, ये मैंने इस एक्सपेंडिचर की एब्रिवेशन यहाँ पे यूज़ की है, तो ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर यानी सारिफ का खर्चा। अब सारिफ दो तरह के होते हैं, पब्लिक हाउस होल्ड्स यानी जो आपके घराने हैं, हम लोग हैं वो, और सरकार, दोनों खर्चा करते हैं ना। सिर्फ ये तो नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स खर्चा करते हैं, सरकार खर्चा नहीं करती। सरकार भी खर्चा करती है और हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी खर्चा करते हैं। अब मैं आपको कंजम्पशन को डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट की साइड पे जाएंगे। कहानी ख़त्म नहीं हुई अभी तक। यहाँ पे देखो बेटा, कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन कितनी चीज़ों पे होती है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, ठीक है। ये मैं कौन सी कंजम्पशन डिस्कस कर रही हूँ? मैं प्राइवेट कंजम्पशन डिस्कस कर रही हूँ। अभी मैं इवन पब्लिक कंजम्पशन की तरफ भी नहीं आई, ठीक। कंज्यूमर किस चीज़ पे खर्च करता है? ड्यूरेबल्स पे। ड्यूरेबल्स कौन सी? पैदार अशिया। ड्यूरेबल्स कौन सी? पैदार अशिया, जैसे टीवी, कार, ठीक है, फ्रिज। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी पैदाइश के साथ भी कुछ आपके घर में आई होंगी और आपकी अम्मा
बताती हैं ये वाला भाई पैदा हुआ था, ये फ़लाँ बहन पैदा हुई थी, तो हमारे घर टीवी आया था, हमारे घर गाड़ी आई थी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो साला साल चलती हैं। ठीक। दूसरा, नापायदार चीज़ें, जल्दी ख़राब हो जाने वाली चीज़ें, खाना, कपड़े, ये सारी चीज़ें। ठीक है, दो तरह की, एक पायदार, दूसरी नापायदार। नॉन ड्यूरेबल, एक ड्यूरेबल गुड्स। आ जाओ जी यहाँ पे, तीसरी चीज़ कौन सी है? सर्विसेज। हमने कौन सी डिस्कस की? नंबर 1 पे हमने डिस्कस की ड्यूरेबल्स, नंबर 2 पे भी हमने डिस्कस की नॉन ड्यूरेबल्स। अब हम नंबर 3 पे आ गए हैं। ठीक है, नंबर 3 पे सर्विसेज आ गया। अब नज़र आ रहा है ना? नंबर 3 पे सर्विसेज आ गया। ठीक है, सर्विसेज क्या चीज़? एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी सर्विसेज पे हम खर्च करते हैं। जैसे आपकी फ़ीसों पे पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, अभी मतलब जो कोविड की बीमारी है उसमें लोग बहुत ज़्यादा अपनी सेहत पे खर्च कर रहे हैं। विटामिन सी की टैबलेट्स ले रहे हैं, बाज़ार से डिफरेंट जड़ी बूटियाँ ला के वो बच्चों को दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रहे हैं ताकि मल्टीविटामिन्स दे रहे हैं कि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। हेल्थ केयर पे जो लगता है, सर्विसेज पे, डॉक्टर्स के पास आप लोग अपनी जो 6 मंथ्स में आप जाते हैं, अपना चेकिंग कर, अपनी आंखों का चेकअप करवाते हैं, अपनी दांतों का चेकअप करवाते हैं, उस सब पे खर्चा जो आता है लॉयर्स के पास, ये सारी चीज़ें हैं, दे आर कॉल्ड सर्विसेज। ठीक। कंजम्पशन, मैंने अभी प्राइवेट कंजम्पशन आपके साथ डिस्कस की। प्राइवेट कंजम्पशन में हमारे पास कंज्यूमर गुड्स जो हैं, जो ड्यूरेबल हैं, नंबर 1 पैदार, दूसरा जो पैदार नहीं है, तीसरा जो सर्विसेज पे एक कंज्यूमर खर्च करता है। आप अपनी एग्जाम्पल ले लें तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। आपके घर में ये सारी चीज़ें जो साल साल चली आ रही हैं, ये वाली चीज़ें मैक्सिमम फूड अगर सब्ज़ी लाई जाती है तो मैक्सिमम 1 हफ़्ता चलती है अगर आप फ्रिज में रखें, अदरवाइज़ ये भी बहुत जल्दी गल सड़ जाती हैं। कपड़े आपके साल चलेंगे। ठीक है, 1 साल बाहर पहनोगे, दूसरे साल घर में, तीसरे साल में गए। ठीक है, तीसरे साल या तो किसी को दे दोगे या वो झाड़ पोंछ के काम आएंगे। सर्विसेज, आप पढ़ रहे हो, इसी तरह से और भी सर्विसेज अवेल कर रहे हो, तो ये प्राइवेट कंजम्पशन आ जाती है। गवर्नमेंट कंजम्पशन हमारे पास क्या है? गवर्नमेंट किस चीज़ पे कंज्यूम करती है? रोड्स पे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे रोड्स नहीं आएगा, यहाँ पे सैलरीज आएगा। ठीक है, सरकार किस चीज़ पे? करंट कंजम्पशन हम देख रहे हैं ना इसमें, जो सरकार सैलरीज पे कंज्यूम कर रही है, साथ में वो आर्मी वगैरह को सैलरीज दे रही है, और इसी तरह से दूसरे खर्चे। अब मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया, करंट। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको वो एक्सप्लेन करूं कि ये करंट क्या चीज़ होती है। करंट हाजिर, जो उस टाइम खर्चा हो रहा होता है। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म होता है, सैलरीज आपको हर मंथ दी जाती हैं। ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारे खर्चे हैं जो कि ऑन द स्पॉट होना ज़रूरी होते हैं। आप कोई मिनिस्ट्री है या आपका कॉलेज फॉर एग्जांपल ले लो, उसके बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, वो सारे क्या हैं? करंट खर्चे हैं जो फ्लो में चल रहे हैं। क्लियर होगी बात? अभी हमने कंजम्पशन कंप्लीट कर लिया है। मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। कंजम्पशन यानी हम कंजम्पशन में क्या लेंगे? सारिफ के अखराजात लेंगे। तो 2 तरह के सारिफ होते हैं हमारे पास, एक सरकार होती है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल होता है। प्राइवेट मीन निजी। ठीक है, अब प्राइवेट कंज्यूमर्स जो हैं वो ड्यूरेबल गुड्स पे खर्चा करता है, यानी पायदार चीज़ पे, नापायदार चीज़ पे, और सर्विसेज पे, खिदमात पे। खिदमात वैसे हम बहुत डिटेल से फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। इन सारी चीज़ों पे क्या है? वो खर्चा करता है। सरकार जो है उसकी करंट एक्सपेंडिचर क्या है? उसका खर्चा क्या है? सैलरीज पे जो लोगों को दी जाती हैं, आर्मी को जो आर्मी डिफेंस पे खर्चा हो रहा है वो करंट एक्सपेंडिचर है। इसी तरह से वो उनकी जो रनिंग खर्चे हैं, बिल वगैरह, ये सब कुछ ये यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरी हेडिंग पे आ जाओ, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी। हमने क्या देखना है? इन्वेस्टमेंट पे जो खर्चा हो रहा है, सरमायाकारी पे जो खर्चा हो रहा है, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है।
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए ग्रॉस का लफ्ज़ आगे यूज़ नहीं कर रही। ये दो तरह की है, एक हमारे पास फिक्स्ड है, एक चेंज इन स्टॉक है। ये जो चेंज इन स्टॉक है इसके दो नाम है, इसको इन्वेंट्री भी कहा जाता है। ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल से। पहले मैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन करूँगी कि फ़िक्स्ड इन्वेस्टमेंट जनाब क्या चीज़ है। ये हमारे पास हेडिंग है, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट, और मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा है। बेसिकली दिस इज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सॉरी, इन्वेस्टमेंट दो तरह की है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, दूसरी क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड दिस इज़ द सेकेंड वन, राइट। दो टाइप्स हो गई। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है, और ये क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक। पहले ये बता देती हूँ, छोटी सी कहानी है इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, साल के शुरू में आपके पास हैं आप फैक्ट्री ओनर हो, और साल के शुरू में आपने बना ली है जनाब फ्रिज 10। साल के शुरू में आपके पास कितने फ्रिज हैं, 10। साल के एंड में आपके पास कितने हैं स्टॉक में, ये साल का एंड है और ये साल का स्टार्ट है, राइट। साल के स्टार्ट में आपके पास 10 फ्रिज पड़े हुए थे आपके गोदाम में, और साल के एंड में आपके पास 100 हो गए जो बिके नहीं है, राइट। तो 100 माइनस 10 कितने आपके पास नए आए हैं, 90। 90 आपने प्रोडक्शन की है इसी साल, किसकी, फ्रिज की, जो मार्केट में सेल नहीं हुए लेकिन आपने बनाए हैं। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम यहाँ इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इस प्रोडक्शन, इस पे खर्चा आया है इसी साल, तो इसी साल का सारा हिसाब किताब हम यहाँ लिखेंगे। अब आ जाए बेटा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में हमारे पास बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, और दूसरी हमारे पास रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, और तीसरी पब्लिक। गवर्नमेंट को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, ये दोनों तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं और ये सरकार कर रही है, ठीक है। अब बिजनेस वाला किस चीज़ पे इन्वेस्ट करेगा, फैक्ट्री पे, ऑफिस बिल्डिंग पे, उसको तो यही दो रिक्वायरमेंट्स हैं। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे होगी, घरों पे होगी, घरों पे होगी, अपार्टमेंट्स पे होगी। सरकार किस चीज़ पे खर्च करेगी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रोड्स पे खर्च करेगी, हाईवेज़ पे खर्च करेगी, रोड्स पे खर्च करती है, हॉस्पिटल्स पे खर्च करेगी, रनिंग खर्चा नहीं, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाएगी, जैसे आपका कॉलेज अभी नया बना है ये वाला, इसके जो रनिंग खर्चे हैं, यानी जो रोज़ करंट एक्सपेंडिचर्स इसके चल रहे हैं, हमारी तनख्वाहें और ये सब कुछ, ये आएगा इसकी कंजम्पशन में। लेकिन जो बिल्डिंग का खर्चा था वो इधर आएगा, राइट। यानी ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं उनका खर्चा हम इधर लिखेंगे, शॉर्ट टर्म का उधर लिखेंगे। यहाँ तक हो गया जनाब। अब क्या चीज़ रह गई है, हाँ वापस आ जाओ। हमने एक्सपेंडिचर मेथड कर लिया, हमने कंजम्पशन डिटेल से कर ली, हमने इन्वेस्टमेंट डिटेल से कर ली। एक चीज़ रह गई है, दैट इज़ नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है। एक्स एक्सपोर्ट के लिए लिख रही हूँ, एम इम्पोर्ट के लिए लिख रही हूँ। एक्सपोर्ट क्या चीज़ होती है, बरामद। इम्पोर्ट क्या होती है, दरामद। ये लास्ट जो है हमारे पास वो है। कंजम्पशन क्या है हमारे पास, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सारिफ का खर्चा, वो क्या होता है, दो तरह का है, एक जो निजी है, दूसरा सरकारी है। निजी जो है वो खर्चा तीन चीज़ों पे होता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं और सर्विसेज हैं। और इन्वेस्टमेंट हमारी दो तरह की है ब्रॉडली, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरी जो है वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेसमैन करता है, हम लोग नॉर्मल घरों पे खर्चा करते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं, 50 साल, पूरी ज़िंदगी हम एक घर में लगा लेते हैं। और सरकार भी करती है खर्चा रोड्स पे, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग, नॉट द रनिंग एक्सपेंडिचर्स। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये सारी आ जाती है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो यानी आज मैंने आपको नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है, क्योंकि जब भी हम कहते हैं कि हम तो यही कह रहे हैं कि हम नेशनल इनकम मेजर करें इस तरीके से। जब मेजर करने की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सी चीज़ इसमें ऐड अप करेंगे, ठीक है।
इसकी भी प्रिकॉशंस हैं, लेकिन इंशाल्लाह प्रिकॉशंस मैं आपको इसकी दूसरे लेक्चर में करवाऊँगी। और इससे अगर कोई चीज़ रह गई है या आपके कोई क्वेश्चंस होंगे जो आप मुझसे पूछेंगे आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर, तो इंशाल्लाह उनको प्लस इसके जो एहतियात हैं उसको मैं एड्रेस करूँगी इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड लक।